So beta, in this session we are going to discuss one more chapter, that is aldehydes, ketones and carboxylic acids. Once again I repeat, all the questions are basically from text concepts, and this session is particularly basically related with the text questions. So question number 1 of the chapter is from the IUPAC. Match the compounds with the correct IUPAC name. क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं बेटा, इसमें एक्चुअली एल्डिहाइड ग्रुप भी और कीटोन ग्रुप भी है। ठीक है, इसमें हमको पता है कि जो सुपीरियर ग्रुप है वो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप से कार्बन नंबर 1 इसी को लेंगे हम, तो इसका नाम क्या बनेगा, 2-ऑक्सो, बिकॉज कीटोन ग्रुप बेटा जब हमारे पास सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा उस वक्त उसके लिए प्राइमरी नाम ओन यूज नहीं करना, ऑक्सो यूज करना है। तो 2-ऑक्सो प्रोपेनॉल यानी कि 1 को लगेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सी के साथ 1 मैच हो जाएगा। इसके बाद दूसरा हमारे पास है ऐसा कंपाउंड जिसमें CHO ग्रुप 3 है। अब किस वाले CHO ग्रुप को काउंट करें पेरेंट चेन में, किसी को भी नहीं। ऐसे हालत में हम किसी भी CHO को काउंट नहीं करेंगे बेटा। इस वाले केस में आपको बस उन कार्बन को पेरेंट चेन में लेना है जो बेसिकली CHO ग्रुप के साथ तो है लेकिन CHO का कार्बन नहीं काउंट करना है। इसका मतलब है इसमें पेरेंट चेन में 1 2 3 कार्बन है। ऐसे केसेस में हम अल भी यूज नहीं करते, कार्बोल्डिहाइड यूज करते हैं प्रीसीडेड बाय द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स। कितने बेसिकली ऐसे CHO ग्रुप्स है। सो इसका नाम अब आएगा 1, 2, 3 प्रोपेन। हाँ, एक्चुअली प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोल्डिहाइड। इसका मतलब है सेकंड को A लगेगा। और लास्ट में जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें वंस अगेन CHO 3 ग्रुप्स है लेकिन एक CHO साइड चेन में है बेटा। जब CHO हमारे पास 3 है या उससे भी ज्यादा है लेकिन 2 ही डायरेक्टली चेन में है, बाकी साइड चेन में है, तो बेसिकली उन दोनों को जो प्राइमरी पेरेंट चेन में काउंट करना पड़ेगा, जो बाकी साइड चेन में उसको स्पेशल सबस्टिट्यूएंट ट्रीट करना पड़ेगा, उसके लिए स्पेशल नाम भी होगा। जैसे यहां पे आप देखो CH2CHO वाला स्पेशल सबस्टिट्यूएंट चूज करना है, इसका नाम फॉर्माइल मिथाइल बनेगा। तो कार्बन चेन होगी 1 2 3 4 5 6। कार्बन नंबर 3 पे बेसिकली फॉर्माइल मिथाइल ग्रुप है तो नाम इसका आएगा 3 फॉर्माइल मिथाइल हेक्सेन 1,6 डायल, यानी कि जो ऑप्शन नंबर जो पार्ट 3 है इसको लगेगा बी। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, कौन सा ऑप्शन लगेगा, 1 के लिए सी, 1 के लिए सी, सेकंड के लिए ए, सेकंड के लिए ए एंड थर्ड के लिए बेसिकली बी। तो बेटा ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ये टेक्स्ट बुक का सिंपली है। Question number 2, the most suitable reagent for following transformation is। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, एलाइल अल्कोहल को हम बेसिकली एक्रोलीन यानी कि अनसैचुरेटेड अल्कोहल को अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। कौन सा रिएजेंट सही रहेगा आपको मैं बताऊं, K2Cr2O7 ऑप्शन नंबर 1 एसिडिक मीडियम में, केमनोफर एसिडिक मीडियम में। बेसिकली अगर आप यूज करेंगे ना इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, इसमें बेसिकली डबल बॉन्ड ये वाला इफेक्ट हो जाएगा, यानी कि इन एडिशन टू दिस कि अल्कोहलिक ग्रुप जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है ये चला जाएगा एल्डिहाइड में, लेकिन इसको भी बेसिकली चेंज होना पड़ेगा, ये भी खत्म हो जाएगा। इसलिए हम पहले 2 को कंसीडर नहीं करेंगे। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 है PCC, ये एक सिलेक्टिव और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, यही इसका राइट ऑप्शन है। ये बस खाली प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को एल्डिहाइड में लेगा। जो लास्ट वाला हमारे पास है डाइबाल H, ये तो बेसिकली अल्कोहल के लिए रिड्यूसिंग एजेंट है नहीं, हाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है नहीं। कुल मिला के ये है, इसका नाम है पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट या PCC हम इसके लिए लिखते हैं। ठीक है बेटा, टेक्स्ट बुक के आपकी टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है, तो याद रखिए बेटा ऐसा क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस वाले रिएक्शन में जो सबसे सूटेबल रिएजेंट है वो ऑप्शन नंबर 3 है, यानी कि पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसकी फार्मूला आपके पास लिखी है। एक्चुअली पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या चीज़ होता है, 1:1:1 मिक्सचर ऑफ पैरिडीन क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड HCl। तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं पैरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो हो गया बेटा ऑप्शन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। So question number 3, which of the following cannot be prepared by Rosenman reduction। एक्चुअली रोजनमैन रिडक्शन क्या रिएक्शन है, इसमें हम एल्डिहाइड्स बनाते हैं एसिड क्लोराइड से, कीटोन्स नहीं बनाते, एल्डिहाइड्स बनाते हैं। एक्चुअली एसिड क्लोराइड में हम ऐड करते हैं H2 इन प्रेजेंस ऑफ लेंडोलॉरस कैटालिस, जो हमको पता है क्या चीज़ है लेंडोलॉरस कैटालिस। ठीक है बेटा, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें एक्चुअली इसमें हम क्या बना सकते हैं, हमने लिखना है कैनॉट बी प्रिपेयर्ड, क्या हम नहीं बना सकते हैं। फॉर्मल्डिहाइड अकेला एल्डिहाइड जो रोजनमैन रिडक्शन से नहीं बनाते हैं,
बाकी सारे एल्डिहाइड्स बनाते हैं। फॉर्मल्डिहाइड क्यों नहीं बनाते? बिकॉज फॉर्मल्डिहाइड के लिए जो सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा बेटा वो फॉर्मोइल क्लोराइड है। फॉर्मोइल क्लोराइड काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, इसको आइसोलेट करना मुश्किल है बेसिकली, तो इसलिए फॉर्मल्डिहाइड अकेला एल्डिहाइड है जिसको नहीं बना सकते रोजन रिडक्शन से। कीटोनस का तो सवाल ही नहीं है, कीटोनस हम नहीं बनाते हैं, ठीक है बेटा। हाँ, बेंजल्डिहाइड हमारे पास है, एरोमेटिक एल्डिहाइड जैसे बेंजल्डिहाइड हम आराम से बना सकते हैं। इसका मतलब है पहले दो ऑप्शन यानी कि फॉर्मल्डिहाइड और एस्टोन कीटोन हम नहीं बना सकते हैं, किससे? रोजनमल रिडक्शन से। एक्चुअली इनफैक्ट नो कीटोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोजनमल रिडक्शन, ओनली फॉर्मल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय रोजनमल रिडक्शन, रेस्ट एवरी एल्डिहाइड बी दैट एलिफैटिक और एरोमेटिक दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रोजनमल रिडक्शन। So, question number 4 of the chapter. Nitriles means cyanides can be converted into carbonyl compounds by using, कैसे आप cyanides को convert कर सकते हैं बेटा carbonyl compounds में? एसिडिफाइड स्टेनस क्लोराइड से। हाँ बेटा, ये हमने टेक्स्ट बुक में देखी है रिएक्शन। एक है स्टेफन्स रिएक्शन या स्टेफन्स रिडक्शन, जो एक माइल्ड रिडक्शन होती है जिसमें हम एसिडिफाइड स्टेनस क्लोराइड यूज करते हैं। उसमें पहले इमाइन हाइड्रोक्लोराइड बनता है जिसपे जब बॉइलिंग वाटर डालते हैं वो एल्डिहाइड बनाता है। इसे एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बनते हैं, इसे एरोमेटिक एल्डिहाइड भी बनते हैं, ठीक है बेटा। डाइबॉल एच, हाँ बिल्कुल, साइनाइड से हम बना सकते हैं एल्डिहाइड्स क्या यूज करके बेटा? डाइबॉल एच यूज करके। एक्चुअली डाइबॉल एच जब हम यूज करते हैं फॉलोड बाय द एडिशन ऑफ द वाटर, यहां पे आपको वंस अगेन एल्डिहाइड्स मिलेंगे। किन से? साइनाइड्स से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हाँ अगर आप साइनाइड्स पे ऐड करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहां पे बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं इमाइन्स, उन पे अगर आप वाटर डालोगे वंस अगेन वहां पे कीटोन्स बनेंगे। हाँ, हमने लिखा है कन्वर्टेड इनटू कार्बोनाइल कंपाउंड्स, चाहे एसिडिफाइड स्टेनस क्लोराइड यानी कि स्टेफन रिएक्शन में एल्डिहाइड्स बने या डाइबॉल एच से बेसिकली आपको एल्डिहाइड्स बने या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आपको कीटोन बने, बेटा सब के सब कार्बोनाइल कंपाउंड्स है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है इसका ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, toluene can be converted to benzaldehyde by using, toluene यानी कि मिथाइल बेंजीन को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेंजाल्डिहाइड में? नंबर 1 रिएक्शन CrO2 Cl2 इन CS2, इसको बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। एक्चुअली एक नेम रिएक्शन है, टेक्स्ट बुक में मेंशन इटार्ड रिएक्शन। सो इटार्ड रिएक्शन से हम बनाते हैं क्या चीज? बेंजाल्डिहाइड। सबस्ट्रेट कौन होगा? टॉलिन। नंबर 2 क्रोमियम इन एसिटिक एनहाइड्राइड, हाँ डेफिनेटली इससे भी हम बनाते हैं। एक्चुअली जब हम इस रिएजेंट को यूज करते बेटा टॉलिन पे, पहले बनता है इंटरमीडिएट कंपाउंड बेंजाल डाइएस्टेट, उस बेंजाल डाइएस्टेट को करते अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, फिर वो भी बनाता बेंजाल्डेहाइड। तो पहले दोनों बेंजाल्डेहाइड देंगे अगर टॉलिन पे ऐड करेंगे। तीसरा हमारे पास है क्लोरीन सनलाइट, H2 हो गया सनलाइट और वाटर। डेफिनेटली जब आप सनलाइट की प्रेजेंस में टॉलिन पे क्लोरीन ऐड करोगे ना, वहां पे पहले मिलेगा बेंजल क्लोराइड, डाइक्लोराइड एक्चुअली, जहां पे बेसिकली दो हेलोजनस जगह पकड़ेंगे दो हाइड्रोजन्स की। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको उसमें पानी डालना, वाटर डालना है बेटा, वहां से आपको वंस अगेन बेंजाल्डिहाइड मिलेगा। एक्चुअली जब आप बेंजल, इस वाली रिएक्शन में आपको मैं बताऊं थोड़ा सा क्या चीज हो जाता है, जब आप टॉलिन पे ऐड करोगे, जब आप टॉलिन पे ऐड करोगे बेटा क्लोरीन सनलाइट की मौजूदगी में, ठीक है, यहां पे दो हाइड्रोजन से हटेगा, दो हाइड्रोजन हटेंगे क्लोरीन से, तो बनेगा ऐसा कंपाउंड, बनेगा ऐसा कंपाउंड CH, और इधर पे होंगे दो क्लोरीन एटम्स। हाँ, यहाँ पे बाय प्रोडक्ट लॉस हो जाएगा, SiO2 में मतलब इस वक्त है नहीं। इसके बाद इस पे वाटर ऐड हो जाएगा, इस पे वाटर ऐड हो जाएगा, इस तरह ऐड हो जाएगा वाटर की दो क्लोरीन की जगह बेटा पकड़ेंगे दो OH ग्रुप्स, दो क्लोरीन की जगह पकड़ेंगे दो OH ग्रुप्स। लेकिन हमको पता है एक्चुअली कि अगर एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप्स होंगे मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि काफी ज्यादा रिपल्शन होंगे लोन पेयर्स के बीच। ऐसे केसेस में वाटर का लॉस हो जाता है, तो यहां पे वाटर मॉलिक्यूल बेटा लॉस हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल जब लॉस हो जाएगा ना, पीछे क्या रहा? CHO, यानी कि सीधे हमारे पास बेंजाल्डिहाइड मिल रहा है बेटा। क्या मिल रहा है? बेंजाल्डिहाइड मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि हम बना सकते हैं तीसरे मेथड से भी। क्या? सनलाइट और क्लोरीन जब ऐड करेंगे बेटा टॉलिन पे, वहां पे एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा 1,1 डाइक्लोरो, हम इसको बोलते हैं फिनाइल 1,1 डाइक्लोरो मीथेन व्हाटएवर। उसके बाद वाटर ऐड करने के बाद फाइनली बेंजाल्डिहाइड मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ऑल ऑफ दिस सही है, बिल्कुल टेक्स्ट का क्वेश्चन है बेटा। Question number 6 of the chapter.
The correct statement is benzaldehyde can be prepared by Gatterman-Koch reaction 100%. Gatterman-Koch reaction में हम क्या करते हैं, बेंजीन पे ऐड करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, क्या डालिस है ना बेटा, हाई टेम्परेचर पे वहां पे सीधे बेंजाल्डेहाइड मिलता है. एस्टोफिनोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, हाँ डेफिनेटली अगर आप बेंजीन पे ऐड करोगे ना एसिटाइल क्लोराइड वंस अगेन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड जैसे AlCl3 FeCl3 बेटा वहां पे आपको एस्टोफिनोन मिलेगा इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन. ठीक है बेटा. तीसरा, कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स बाय यूजिंग डाइअल्काइल कैडमियम, हाँ बिल्कुल बेटा, एसिड क्लोराइड से हमने बनाया एल्डिहाइड लेकिन रिएक्शन थी रोजनमर रिडक्शन, हम नहीं बना सकते कीटोन्स को रोजनमर रिडक्शन से, लेकिन हम बना सकते कीटोन्स को एसिड क्लोराइड से. क्या यूज करके बेटा, डाइअल्काइल कैडमियम यूज करना है CdCl2. एक्चुअली डाइअल्काइल टेक्स्ट बुक लिखती है डाइअल्काइल कैडमियम हम हासिल करते हैं जब हम ग्रिग्नॉइड रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं. कुल मिला के ये तीनों ऑप्शन सही है. क्या बेंजाल्डेहाइड बना सकते हैं गैटरमैन-कॉच रिएक्शन से, एस्टोफिनोन बना सकते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन से, और कीटोन्स हम बना सकते हैं एसिड क्लोराइड से बाय यूजिंग डाइअल्काइल कैडमियम. तो इसका ऑल ऑफ द अबव करेक्ट ऑप्शन है. क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स. हम सबको पता है कि जो बाइसल्फाइड हमारे पास है सोडियम बाइसल्फाइड NaHSO3, ये कंपाउंड ये साल्ट एक्चुअली ऐड हो जाता है एल्डिहाइड्स पे, स्पेशली एल्डिहाइड्स पे और खाली मिथाइल एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स पे, वहां पे क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स मिलते हैं. लेकिन दिखाते कौन है, एल्डिहाइड्स और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स. जो उसके बगैर है बेटा वो नहीं बनाएंगे, किसके साथ, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कंपाउंड एडिशन कंपाउंड्स. तो कौन है, डाइथाइल कीटोन तो बेसिकली है ही नहीं एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, यानी कि वन ऑफ द ग्रुप्स हैज टू बी मिथाइल, इसमें दोनों इथाइल है. एस्टोफिनोन तो एक एरोमेटिक मिथाइल कीटोन है, एरोमेटिक मिथाइल कीटोन्स भी नहीं बनाएंगे, क्या चीज, बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स. बेंजोफिनोन बेटा, हाँ बेंजोफिनोन तो बेसिकली कीटोन है, बाज़ाब्ता एरोमेटिक कीटोन है. ठीक है बेटा, जिसमें दो एरोमेटिक रिंग्स है. तो एसीटोन हमारे पास है, एसीटोन बनाएगा, एसीटोन इज द मिथाइल कीटोन, CH3 C डबल बॉन्ड वो CH3. तो अकेला बेटा कौन बनाएगा बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड, इनमें बेटा वो एसीटोन है. ठीक है बेटा. सो कुल मिला के याद रहे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, खाली एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स और सारे एल्डिहाइड्स बनाते बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स, इसके बाहर जो है वो बाइसल्फाइड एडिशन कंपाउंड्स नहीं बनाते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन शोन बाय द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर. हम सबको पता है कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना बेटा फीचर, ये कार्बोनाइल ग्रुप में कार्बन पॉजिटिव है ऑक्सीजन नेगेटिव है, क्योंकि हमको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से. अब जहां पे बेसिकली अनसैचुरेशन होती है, मल्टीपल बॉन्ड होता है बेटा, वहां पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है. और एडिशन का मतलब हो गया पाई बॉन्ड हटेगा, बदले में बेसिकली यहाँ पे ए ग्रुप आएगा, यहाँ पे ए ग्रुप आएगा, या एटम आएगा, वटएवर. सो कुल मिला के ये जो कार्बन है ना, कार्बोनाइल कार्बन, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, तो इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, है ना बेटा. सो इलेक्ट्रोफाइल मींस जो चाहता है कि मुझे इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, तो इलेक्ट्रॉन रिचनेस किसके पास होती है, न्यूक्लियोफाइल के पास एक्चुअली इलेक्ट्रॉन रिचनेस होती है. तो कुल मिला के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस किन चीज की होंगी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की. तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है बेटा. तो सीधे टेक्स्ट का सवाल है. क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. आपको स्टेटमेंट्स पढ़ने पड़ेंगे बेटा. पहला ऑप्शन क्या, एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव टू कार्बोनाइल कंपाउंड्स इज एसिड कैटालिसिस एंड रिवर्सिबल. हाँ, जब हम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स पे ऐड करते हैं ना अमोनिया डेरिवेटिव्स जैसे हाइड्रोक्सिल अमानिया, हाइड्राजीन या बाकी चीजें, हमने रखना पड़ता है एसिडिक मीडियम. यू नो व्हाई, क्योंकि जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है बेटा वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स है, वो बेसिक मीडियम में अटैक नहीं करेंगे. हाँ ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है. दूसरा, कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्केन्स बाय क्लामेंजन एंड वुल्फ-किश्नर रिडक्शन. हाँ, वुल्फ-किश्नर और क्लामेंजन रिडक्शन ये है ही वो रिएक्शंस जहां पे हम अल्केन्स बनाते कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, बस रिएजेंट्स डिफर होते हैं. शॉर्ट में दोनों रिएक्शंस से हम बना सकते हैं अल्केन्स, तो ये भी सही है. एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद प्राइमरी अमाइन्स टू फॉर्म शिफ्स बेसिस, बिल्कुल 100% बेटा. एल्डिहाइड्स रिएक्ट करते प्राइमरी अमाइन के साथ, वहां पे खास कंपाउंड्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं शिफ्स बेसिस या एनिल्स या एजोमिथाइन्स. कुल मिला के ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट ऑप्शन है बेटा. क्वेश्चन नंबर 10, आपको वंस अगेन पहचानना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. फर्स्ट ऑप्शन, Tollens reagent can be reduced by aliphatic as well as aromatic alders. Definitely Tollens reagent even हमारे पास एक mild oxidizing agent है बेटा. ठीक है, और alders ketones क्या काम करते हैं, they act as reducing agents. लेकिन इस वाली रिएक्शन में याद रहे कि Tollens reagent जैसे mild oxidizing agent से
खाली कौन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं? एलिफेटिक एंड एरोमेटिक एल्डर्स, कीटोन्स नहीं होते। तो ये पहला ऑप्शन सही है बेटा। फैलिंग रिएजेंट कैन बी, फैलिंग रिएजेंट वन मोर रिएजेंट है जिससे हम रिड्यूस कर जिस जो 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 विच कैन बी रिड्यूस्ड बाय एलिफेटिक एल्डर, यानी कि एलिफेटिक एल्डर्स खाली रिड्यूस करेंगे फैलिंग, बिल्कुल। एरोमेटिक फैलिंग का कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करता है फैलिंग का, यानी कि फैलिंग इज कंपैरेटिवली अ वीक एक्चुअली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर टॉलरेंस रिएजेंट। थर्ड, टॉलरेंस एंड फैलिंग रिएजेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय कीटोन्स, कीटोन तो कुछ नहीं, बेसिकली कीटोन्स काफी डिफिकल्ट होते हैं ऑक्सीडाइज करने, यानी कि कुल मिला के एल्डिहाइड्स आर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, एलिफेटिक आर मोर पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट्स, कीटोन्स एट ऑल बेसिकली कीटोन्स आर वेरी वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो कुल मिला के टॉलरेंस एंड फैलिंग रिएजेंट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड बाय, वो रिड्यूस नहीं हो जाएंगे किन से? बेसिकली कीटोन्स, यानी कि कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं हो जाएंगे किन से? टॉलरेंस एंड फैलिंग रिएजेंट से। इसका मतलब है ऑल ऑफ द अबव बेटा करेक्ट ऑप्शन है। चौथा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। हम सबको पता है कि हेलोफॉर्म टेस्ट में हम क्या करते हैं? कंपाउंड्स ऑफ द टाइप CHX3 बनाते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म या आयोडोफॉर्म। लेकिन मसला है कि हम क्या एक्चुअली यूज करते हैं? हम बेस करते हैं यूज, सोडियम हाइड्रोक्साइड करते हैं यूज और हेलोजन यूज करते हैं। सपोज अगर हमें क्लोरोफॉर्म यूज करना है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्लोरीन यूज करेंगे, ब्रोमोफॉर्म के वक्त ब्रोमीन, आयोडोफॉर्म के वक्त आयोडीन, ठीक है बेटा। मगर मसला है कि जो कंपाउंड, क्या हर कोई कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा? हेलोफॉर्म जनरल नेम है CHX3 का, है ना बेटा? नहीं बेटा, हर कोई कंपाउंड हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं दिखाता है, खाली दिखाता है एस्टल्डिहाइड तमाम एल्डिहाइड्स में, और कीटोन्स खाली मिथाइल कीटोन्स, यानी कि कीटोन में ए ग्रुप जरूरी मिथाइल होना चाहिए, और इसके अलावा दिखाते हैं बेटा इथाइल अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल्स में, और सेकेंडरी अल्कोहल सारे दिखाएंगे अगर प्रोवाइडेड उनमें ए ग्रुप मिथाइल ग्रुप हो। पॉजिटिव हेलोफॉर्म रिएक्शन का मतलब हम बताते हैं कि जो कोई कंपाउंड हेलोफॉर्म यानी कि कंपाउंड ऑफ द CHX3 बना सकते हैं जब हम उनको अल्कली और हेलोजन के साथ रिएक्ट करेंगे। तो अब क्वेश्चन को फिर से देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। एस्टल्डिहाइड बिल्कुल दिखाएगा, इथेनॉल भी दिखाएगा, एस्टोन भी दिखाएगा, ऑल ऑफ दिस दिखाएंगे बेटा। अकेला एल्डिहाइड जो दिखाता ना हेलोफॉर्म रिएक्शन वो एस्टल्डिहाइड है, सारे अल्कोहल्स नहीं दिखाते, खाली सेकेंडरी अल्कोहल्स, प्राइमरी में खाली इथेनॉल। यू नो व्हाई? इथेनॉल क्यों? क्योंकि इथेनॉल कन्वर्ट हो जाता है एस्टल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन के बाद, इसलिए ये भी दिखाता है। और एलिफेटिक जो हमारे पास जितने भी मिथाइल कीटोन्स हैं बेटा वो सब के सब दिखाते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। क्या मतलब? वो बनाते हैं, उनमें प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट मिलता है, कंपाउंड ऑफ द फार्मूला CHX3। CHX3 हो गया हेलोफॉर्म। अगर बेटा X हमारे पास क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, अदरवाइज ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है बेटा। तो ऑल ऑफ दिस बेटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज अ नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ऊपर मैं आपको बता रहा था कौन बेसिकली हेलोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट दिखाएंगे। खाली एस्टल्डिहाइड दिखाएगा, प्राइमरी अल्कोहल में खाली इथाइल अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल सारे प्रोवाइडेड में ए ग्रुप मिथाइल और सारे मिथाइल कीटोन्स। अब हमें क्या बताना है कौन दिखाता नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट? बेसिकली ऑप्शन नंबर 1 तो सेकेंडरी अल्कोहल है ना बेटा, इसमें मिथाइल ग्रुप ये दिखाएगा। ऑप्शन नंबर 2 तो हमारे पास मिथाइल कीटोन है तो ये भी दिखाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है मिथेनॉल, ये नहीं दिखाएगा। अगर इथेनॉल होता ये दिखाता। तो ऑप्शन नंबर 4 जो हमारे पास है ये वंस अगेन एक सेकेंडरी अल्कोहल है जिसमें मिथाइल ग्रुप है। 1 2 3 सब के सब पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाएंगे। जो नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दिखाएगा बेटा वो ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि मिथेनॉल शोज द नेगेटिव हेलोफॉर्म टेस्ट। ओनली प्राइमरी अल्कोहल्स में अगर कोई दिखाता है ना पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट वो खाली इथाइल अल्कोहल है, मैं अभी बता रहा था आपको। सो ये ऐसे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। Question number 13. The correct order of the reactivity of following carbonyl compounds towards nucleophilic addition is. हमने ऊपर देखा अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है किन चीज की? एल्डिहाइड्स कीटोन्स की। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की जो रेट है ना बेटा वो एल्डिहाइड्स में बाय डिफॉल्ट ज्यादा होते कीटोन्स से। उसके कई सारे रीजंस में ये रीजन है कि कीटोन्स में बेसिकली ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होती है, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो बेटा कुल मिला के एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव कीटोन्स से। और इंपॉर्टेंटली जितना साइज बढ़ता रहेगा ना बेटा कंपाउंड का उतना रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन घटता रहेगा। अब हम ऑप्शंस को देखेंगे। हाँ, फॉर्मल्डिहाइड में ज्यादा होगा एस्टल्डिहाइड से, एस्टल्डिहाइड में ज्यादा होगा एस्टोन से, एस्टोन में ज्यादा होगा बेटा व्हाट्स कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड से, बिकॉज एरोमेटिक जो बीच में आ गया ना, रिमेंबर कि एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एरोमेटिक कीटोन्स एलिफेटिक से लेस रिएक्टिव है रेजोनेंस की वजह से, या ब्रेक डाउन ऑफ बेसिकली जो उसमें ब्रेक डाउन ऑफ एरोमेटिसिटी होता है ना बेटा उस वजह से। टेक्स्ट बुक में सारा कुछ मेंशन किया हुआ है,
ठीक है बेटा, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन आपको बताना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी। पहला ऑप्शन सही है, फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। जो दूसरा ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड लेस रिएक्टिव, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, स्टोन ज्यादा रिएक्टिव है फॉर्मल, ये बिल्कुल गलत है। एस्टल्डिहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव स्टोन से होगा। बेटा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना बेटा, ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है। क्या फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है एस्टल्डिहाइड से? एस्टल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, कीटोन ज्यादा एरोमेटिक एल्डिहाइड से है, एरोमेटिक एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव एरोमेटिक कीटोन से है। पहला ऑर्डर सही करेक्ट बेटा है। तो ऐसा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है सीधे, तो हम जाएंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल कंडेंसेशन हम सबको पता है जो हो जाती है उन कंपाउंड्स में बेस की प्रेजेंस में, डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, जिनके पास कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम हो। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, एस्टल्डिहाइड के पास भी है, स्टोन के पास भी है, प्रोपेनॉल के पास भी है। तो फॉर्मल्डिहाइड अकेला है जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दिखाएगा, सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। तो पहला ऑप्शन इस पर राइट है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन? कौन सी रिएक्शन में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा? बेटा क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में क्या चीज हो जाता है, दो डिफरेंट कंपाउंड्स मिलते हैं, दोनों में से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। अगर दोनों में किसी के पास नहीं तो रिएक्शन नहीं होगी। कुल मिला के कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिखाता है, प्रोवाइडेड दूसरे सबस्ट्रेट के पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन एटम है। तो इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड तो सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा नहीं, लेकिन क्रॉस दिखाएगा। इस तरह से बेंजल्डिहाइड सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा नहीं, लेकिन क्रॉस दिखाएगा। इस तरह से एस्टोफिनोन भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा। तो ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर है, ऑल ऑफ दिस करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिज़ारो रिएक्शन? कैनिज़ारो रिएक्शन एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, आप सबको पता होगा। हम उन एल्डिहाइड्स पे ये रिएक्शन करते हैं जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में। वहाँ पे डिस्प्रपोर्शनेशन का क्या मतलब है, एक तो हमें कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट मिलता है और अल्कोहल मिलता है। तो रिमेंबर कि ये रिएक्शन खाली वो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं। फॉर्मल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, बेंजल्डिहाइड के पास भी नहीं है। ट्राइक्लोरोएस्टल्डिहाइड जो एस्टल्डिहाइड की ट्राइहेलोजिनेशन से बनता है, उसमें भी कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं। तो इसलिए ऑल ऑफ दिस राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रिजर्व बायोलॉजिकल स्पेसिमेन? टेक्स्ट बुक का सीधा पॉइंट है, इसमें 40% फॉर्मल्डिहाइड जो है इसको हम फॉर्मलिन बताते हैं। क्या बताते हैं? फॉर्मलिन। फॉर्मलिन को बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने के लिए यूज हम करते हैं। हाँ, कभी आया है एंट्रेंस में, टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया आपको। सो बेटा आगे हम जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? कौन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? रिमेंबर कार्बोक्सिलिक एसिड अच्छे खासे एसिडिक है, चाहे वो एरोमेटिक है एलिफेटिक है। और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है अगर बेटा वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। हम सबको पता है कि ऑप्शन जो हमारे पास 1 2 3 4 है, एक ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, वो है NO2 ग्रुप। तो अगर NO2 ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का ऑप्शन नंबर 4 राइट है, यानी कि जो पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है बेटा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा इन 4 में से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, आपको पहचाना करेक्ट स्ट्रेंथ क्या है एसिडिक ऑर्डर की। पहला ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड ग्रेटर देन ट्राइक्लोरो डाइक्लोरो नाइट्रो, बिल्कुल जिसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे वो सबसे ज्यादा होगा व्हाट्स कॉल्ड एज एसिडिक। हाँ, इसमें जो बराबर है 3 और 3 नहीं, बेसिकली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है वो भी बेसिकली कंट्रीब्यूट करेगा ना टुवर्ड्स द हायर एसिडिक नेचर। इसके अलावा फ्लोरो ज्यादा क्लोरो से ब्रोमो फॉर्मिक एसिड डेफिनेटली, बिकॉज हेलोजन्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन है। तो कुल मिला के दूसरा ऑप्शन भी सही है। तीसरा ऑप्शन बेंजोइक एसिड ज्यादा रिएक्टिव है, बेसिकली बेंजोइल जब हमारे पास ये COH ग्रुप साइड चेन में है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही होता है, यू नो व्हाई, बिकॉज यहाँ पे जो एरोमेटिक एसिड हमारे पास है ना बेटा, जो इसका कार्बोक्सिलेट एनायन है वो ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है रेजोनेंस की वजह से। इसलिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ऑर्गेनिक एसिड्स बेसिकली रिवर्सिबली ही डिसोसिएट हो जाते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम बहुत ज्यादा उस जानिब शिफ्ट होता है बेटा जहां से ज्यादा स्टेबल स्पीशीज बनती है। क्योंकि एरोमेटिक एसिड्स का जो कार्बोक्सिलेट एनायन है वो ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए एरोमेटिक एसिड्स ही ज्यादा स्टेबल होंगे, ज्यादा एसिडिक होंगे किससे, एलिफेटिक से। बेटा इसका सिंपली ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, ये टेक्स्ट के ही ऑर्डर्स है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट शो HVZ रिएक्शन? HVZ रिएक्शन कौन नहीं दिखाता है? आप सबको पता होगा HVZ एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम हेलोजिनेशन करते हैं उन कार्बोक्सिलिक एसिड्स की जिनमें कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा। रेड फास्फोरस कैटालिस्ट एक्चुअली इस रिएक्शन में हो जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, जिस कंपाउंड में कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम होगा नहीं वो तो HVZ रिएक्शन दिखाएगा नहीं, जिसके पास एक होगा कम से कम उससे ज्यादा होंगे वो HVZ रिएक्शन दिखाएगा। तो आप देखो बेटा ऑप्शन नंबर 1 2 3 4
में पहला ही ऑप्शन ऐसा है फॉर्मिक एसिड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, इसलिए फॉर्मिक एसिड ही नहीं दिखाएगा। क्या? हेल वेलहॉर जेल्स्की यानी कि HVZ रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 21, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इज, क्या सही ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभी हम बता रहे थे कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन से एल्डेहाइड कीटोन की, एक्चुअली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की रेट बढ़ जाती है अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होंगे, घट जाती है अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे। बेंजल्डेहाइड ज्यादा रिएक्टिव है पैराटोल्वेल्डेहाइड से, गलत है, पैराटोल्वेल्डेहाइड ही बेंजल्डेहाइड से ज्यादा रिएक्टिव, अब आगे देखने की जरूरत है नहीं। पैरानाइट्रो बेंजल्डेहाइड ज्यादा रिएक्टिव है पैराटोल्वेल्डेहाइड से और ज्यादा बेंजल्डेहाइड, पैरानाइट्रो बेंजल्डेहाइड तो ज्यादा रिएक्टिव है लेकिन पैराटोल्वेल्डेहाइड बेंजल्डेहाइड से ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, लेकिन यानी कि इसका मतलब है दोनों गलत है। हाँ, तीसरा एस्टोफिनोन साइक्लोहेक्सोन से ज्यादा रिएक्टिव, नहीं नहीं नहीं, एरोमेटिक कीटोन कभी नहीं हो सकता ज्यादा रिएक्टिव नॉन एरोमेटिक कीटोन से। तो कुल मिला के नन ऑफ द अबव इज करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? कार्बोनाइल कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिड, बिल्कुल। जो एल्डर्स कीटोन में कार्बोनाइल कार्बन होता है बेटा वो प्लेनर होता है, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कार्बोनाइल कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर और लेविस, बिल्कुल। जब कार्बोनाइल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इससे पहले भी हमने देखा डेल पॉजिटिव, उसका मतलब है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ही है, वो चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन रिसिपिएंट उस पर अटैक करे, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो तो लेविस सेंटर ही होगा। वेनिलिन एंड कैम्फर, एक्चुअली ये दो एरोमेटिक, एक्चुअली ये वेनिलिन एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है जबकि कैम्फर एक बाइसाइक्लिक कीटोन है बेटा। ये दोनों हम आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग एजेंट्स यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। एक्चुअली टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पार्ट में से पॉइंट है, आता आया है कभी तो रिपीट भी हो सकता है, तो याद रहे वेनिलिन एक एल्डिहाइड है, कैम्फर एक कीटोन है, दोनों फ्लेवरिंग एजेंट्स है। ऑल ऑफ दिस इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, जोन्स रिएजेंट क्या चीज होता है बेटा? जोन्स रिएजेंट होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड प्लस H2SO4 कि अल्कलाइन KMnO4 कि एसिडिफाइड K2Cr2 से कि CrO3 इन पायरिडिन। नहीं 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 बेटा, पहला ही ऑप्शन टेक्स्ट बुक का पॉइंट है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड इन H2SO4 ही जोन्स रिएजेंट होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट गिव बेंजोइक एसिड, किसकी ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड नहीं देगा? टॉलिन तो देगा, इथाइल एंड बेंजीन भी देगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी देगा। हमको पता है कि अल्काइल बेंजीन ऑक्सीडेशन पे देते हैं बेंजोइक एसिड ही, कितना भी बड़ा चेन हो, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। जो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है ना बेटा, इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन एटम है नहीं, इसलिए ये नहीं बनाएगा बेंजोइक एसिड। इट्स लाइक दिस, इसमें कोई अल्फा एटम है नहीं, जबकि बाकी सब में है, टॉलिन में, इथाइल बेंजीन में, आइसोप्रोपाइल बेंजीन, सब में बेसिकली है। इसलिए अकेला जो नहीं ना देगा बेंजोइक एसिड बेटा वो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन है। क्वेश्चन नंबर 25, एस्टरिफिकेशन इज फास्टेस्ट इन, एस्टरिफिकेशन आप सबको पता है कि एसिड्स और अल्कोहल्स आपस में मिलते हैं एस्टर्स बनाने के लिए वाटर के साथ, एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिमेंबर कि एस्टरिफिकेशन सबसे फास्ट तब होती है जब एसिड और अल्कोहल सबसे छोटे हों, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी बेटा। तो आप पहचानिए सबसे छोटा अल्कोहल, सबसे छोटा एसिड कौन है? बिल्कुल तीसरे पे नजर जाती है, सबसे छोटा अल्कोहल मिथेनॉल है और सबसे छोटा एसिड फॉर्मिक एसिड है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 ही आएगा। जितना बड़ा अल्कोहल, जितना बड़ा एसिड है बेटा उतना रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन कम होगा, जितना छोटा एसिड जितना छोटा अल्कोहल होगा उतना रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन ज्यादा होगा। 26, so actually this finishes the aldehyde ketone chapter. 25 questions are discussed with you. These are all basically from the text. They almost clear every concept. Kindly try to have a look on these questions. Thank you.